I hope you're doing well. So, in this session, we are going to cover up the next topic of the syllabus, which is understanding diversity, concept, types, and disability as a dimension of diversity. ठीक है, जैसा कि आपको पता है, we are learning about एक्चुअली वी आर लर्निंग EMRS का जो सिलेबस है उसका मॉक टेस्ट हम डेली ही रहता है हमारा 20 क्वेश्चंस रहते हैं एंड हर क्वेश्चंस को हम समझ के कवर अप करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एक टीचर है उसने इनकरेज किया मल्टीलैंग्वेज डिस्कशंस को क्लास में टू वैल्यू ऑल लैंग्वेजेस ये प्रैक्टिसेस सपोर्ट करती है कौन सी डाइवर्सिटी को कल्चरल लिंग्विस्टिक सोशियो इकोनॉमिक या रिलीजियस तो रिलीजियस इसमें है नहीं कुछ भी समाज से या इकोनॉमी से भी नहीं है लिंग्विस्टिक हम बोल सकते हैं क्योंकि भाषा से लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है सो बी इज द करेक्ट आंसर सेकेंड क्वेश्चन इज इन अ ट्रूली इंक्लूसिव क्लासरूम डाइवर्सिटी कैसी होगी मैनेज थ्रू यूनिफॉर्म टीचिंग स्ट्रैटेजीज एक ही स्ट्रैटेजीज आप अपनाएंगे एक्सेप्ट करेंगे डाइवर्सिटी को एज अ रिसोर्स ऑफ लर्निंग कि तरह तरह के अलग डाइवर्स बच्चे से हमें कुछ सीखने को मिलेगा एलिमिनेट कर देंगे या इग्नोर करेंगे और इंश्योर करेंगे इक्वालिटी को सो बेसिकली बी इज द correct answer. Question number 3 is when students from various economic backgrounds collaborate. जब स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो टीचर क्या प्रमोट कर रही है जेंडर डाइवर्सिटी तो जेंडर के बारे में तो बात ही नहीं की इकोनॉमिक इंक्लूजन सोशल आइसोलेशन किसी को भी आइसोलेट नहीं किया गया अलग नहीं किया गया होमोजेनियस लर्निंग सब एक जैसी लर्निंग करे सो बेसिकली इट्स अ इकोनॉमिक इंक्लूजन राइट डिफरेंट तरीके के आ रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बट यहाँ पर द टीचर इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं रहेगा होमोजेनियस लर्निंग रहेगी टीचर चाहती है सब एक जैसा लर्न करे बिकॉज दे आर ऑल आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट राइट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी रिक्वायर्स टीचर टू कैसे टीचर्स होने चाहिए जो आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन करे सब बच्चों से रिकॉग्नाइज करे लर्नर की स्ट्रेंथ और उनको उस अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दें अवॉइड करना कोशिश करें इंडिविजुअल की नीड को और ग्रुप लर्नर बाय एबिलिटी ग्रुपिंग करते लर्नर्स की एबिलिटी के हिसाब से तो डाइवर्सिटी इज टू रिकॉग्नाइज लर्नर्स वेराइड स्ट्रेंथ्स एंड अडैप्ट इंस्ट्रक्शंस डिसेबिलिटी इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी ठीक है डिसेबिलिटी को एक डाइवर्सिटी का फॉर्म बोला गया है क्यों क्योंकि ये लर्नर्स को एक्सक्लूड करता है जब भी एक्सक्लूड आएगा वो तो डालना ही नहीं है क्योंकि ये तरह तरह के वेरिएशंस जैसे कुछ बच्चे को फिजिकल प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को कॉग्निटिव एबिलिटीज है उन सबको भी इंक्लूड कर रहा है इट डिमांड स्पेशलाइज स्कूल या फिर इट लिमिट्स इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन सो यस बी इज द करेक्ट आंसर सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है ना सो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम एज सुन एज पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस अलाइंस विद इंक्लूसिव पेडागोजी इनमें से कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिसेस इंक्लूसिव पेडागोजी को अलाइन करती हैं लर्नर्स को कभी इग्नोर नहीं करना है हाँ जी बिल्कुल डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन देनी है टीचिंग थ्रू लेक्चर्स पढ़ाते रहो या फिर स्टूडेंट्स को एक जैसे असेस करना है तो ये भी नहीं करना है सो बी आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर एक टीचर है अडेप्ट कर रही है मटेरियल्स इनटू ब्रेल एंड ऑडियो फॉर्मेट तो मटेरियल्स जो है वो ब्रेल में है बी से बेसिकली द पर्सन हु आर एक्चुअली विजुअली नॉट एबल टू सी प्रॉपरली और विजुअली चैलेंज बच्चे हैं सो दिस एक्शन रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू कल्चरल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एड ऑन कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक या जेंडर एम्पावरमेंट अभी मैंने बताया था जो बच्चे देख नहीं पाते विजुअली इम्पेयर्ड है कुछ बच्चे ब्लाइंड भी हो सकते हैं जिसको हम विजुअली चैलेंज बोल देते हैं ठीक है सो इट इज अ डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन अ diverse classroom students differences are most valuable when जो डाइवर्स अच्छा इसी बात से मुझे याद आई कि जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ठीक है उसके अंदर ब्रेल यूज हुआ था पहले के टाइम पे तो हम बोलते थे कि द ब्रेल इज यूज फॉर द ब्लाइंड पीपल ठीक है बट नाउ दिस वर्ड ब्लाइंड इज टेकन एज नेगेटिव वर्ड राइट सो वी यूज आर विजुअली चैलेंज्ड ठीक है
ऐसे ही हम बच्चे जो होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए फिजिकली चैलेंज। तो दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स, राइट। सो ये चीज ध्यान रखना, ये भी जो है एनईपी में चेंज आया है कि हम लोग को ऐसी डायरेक्ट ये चीजें को पॉजिटिव चीजों में लेकर चलना है। इन डाइवर्स क्लासरूम स्टूडेंट्स डिफरेंसेस आर मोस्ट वैल्यूएबल। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के डिफरेंसेस वैल्यूएबल होता है व्हेन यूज टू इनहांस पीयर लर्निंग। एक दूसरे को लर्न कराने में काम आ रहे हैं। बैरियर की तरह कोई भी चीज काम आ रही है तो वो तो यूज ही नहीं करेंगे, हम इग्नोर कर दें या मिनिमाइज करें। सो बेस्ट आंसर वुड बी फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी होता है सबको सबकी नीड के अकॉर्डिंगली देना। अब सेकंड क्लास का बच्चा है उसको भी आपने शूज दे दिए, और थर्ड क्लास का बच्चा है उसको भी आपने शूज दे दिए। बट अगर एक ही साइज के शूज दे देंगे तो क्या वो इक्वालिटी तो है क्योंकि आपने दोनों को शूज दिए, बट इक्विटी नहीं है क्योंकि आप उनके साइज के अकॉर्डिंगली शूज देंगे ना। सो ऐसे ही इक्विटी कहाँ पर काम आता है, आइडेंटिकल रिसोर्स नहीं देना है, यह सपोर्ट देना है बेस्ड ऑन लर्नर्स यूनिक नीड्स, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली, ना कि उन सिर्फ और सिर्फ हायर अचीवर्स को रिवॉर्ड करना है या फिर करिकुलम रिजिड कर दो। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वन। Let's come to the question number 10. Which statement best represent the philosophy of inclusion? इनमें से कौन सी statement best represent करती है inclusion को? All learner deserve equal access. सबको equal access देना चाहिए. Learners with disability should be separate from efficiency. जो बच्चे disabled है उनको separate कर दो. So this is too wrong. Hinder करते हैं differences learning में, रुकावट पैदा करते हैं, या फिर यूनिफॉर्मिटी इंश्योर फेयरनेस। जब एक जैसा करोगे तो फेयरनेस बनी रहेगी। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसको रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम रहेगी, प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। दिस रिफ्लेक्ट्स, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो हम उसको के साथ फेवरिज्म कर रहे हैं, रीजनेबल अकोमोडेशन कर रहे हैं, लोअर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड पे चले गए हैं, या इनइक्विटी। बेसिकली रीजनेबल अकोमोडेशन इवन सीबीएसई भी बोलता है, ठीक है। जो उसका स्क्राइब आता है, ठीक है, अब वो सीबीएसई देने लग गए हैं और टाइमिंग भी उनको एक्स्ट्रा मिलती है, राइट, क्योंकि उनकी ब्रेन में इस तरीके की वायरिंग होती है ना। आप इस तरीके से समझिए कि उन बच्चों को थोड़ा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है, सो उनको टाइम भी ज्यादा दिया जाता है। A teacher who recognize gender, linguistic and ability based differences, वो टीचर क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, स्टीरियोटाइप नहीं कर रही है। स्टीरियोटाइप होता है कि कोई भी भावना को एक तरीके से समझ के रख लेना और उसी पे, जैसे बॉयज के नॉट डू कुकिंग, ठीक है, तो एक तरीके का वो स्टीरियोटाइप बना दिया है। बायस रिडक्शन कर रही है। डाइवर्सिटी, टीचर को पता है कि भाई हाँ डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी की अवेयरनेस है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Now, the next question is disability becomes a dimension of diversity. कब बनती है? Society perceives differences, जब society differences को perceive करता है। Learners are categorized, जब learners को categorize करते हैं। Only physical impairments are considered, या students with disability को आप exclude ही कर देते हो, ठीक है। तो एक डायमेंशन तब बनता है जब सोसाइटी परसीव करे डिफरेंसेस को एज एनरिचिंग। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग स्ट्रैटेजी। आपने जो जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज अपनी क्लास में यूज किया, आपने उसको रिफ्लेक्शन किया कि अच्छा मेरी इस टीचिंग स्ट्रैटेजी में जो मैं फ्लैश कार्ड लेकर गई थी तब बच्चों ने इतना अच्छे से नहीं समझा था, बट हाँ जो मैं मॉडल लेकर गई थी तब मेरे बच्चों ने ज्यादा अच्छे से समझा था, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूसली जो आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं लर्नर के नीड के अकॉर्डिंगली, ये क्या बता रहा है? इंक्लूसिव असेसमेंट, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड प्रैक्टिसेस, बट विल सी द नेक्स्ट ऑप्शंस ऑल्सो। समेटिव ओवरऑल इवैल्यूएशन तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं होती, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक तरीके की लर्निंग हम कभी भी नहीं कराएंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी फोकस ऑन। जो सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का वो किस पे फोकस करता है? लिमिटेशन विद इन इंडिविजुअल, बैरियर क्रिएटेड बाय सोसाइटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, क्लासरूम सेग्रीगेशन। तो जो सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी फोकस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट पे नहीं है, क्लासरूम सेग्रीगेशन भी नहीं है। सो इट इज एक्चुअली द लिमिटेशन विद इन द इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज
social model है, sorry, it would be barrier created by the society. Pardon here, it would be B answer. Diversity challenges teachers to. डाइवर्सिटी टीचर्स को कैसे चैलेंज करती है? एक साइज कभी फिट नहीं हो सकता किसी को भी, तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा. इनोवेट करने में, पर्सनलाइज करने में अपनी टीचिंग्स को, अवॉइड कॉम्प्लेक्स लर्नर, या फिर प्रमोट कंपटीशन. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following best illustrate intersectionality in diversity? कौन इनमें से कौन सा बेस्ट illustrate करता है intersectionality? सो अ स्टूडेंट फेसिंग बोथ लिंग्विस्टिक, एक स्टूडेंट है वो फेस कर रहा है लिंग्विस्टिक और जेंडर बायस. एक स्टूडेंट एक्सेल कर रहा है एकेडमिकली, एक स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है, या एक स्टूडेंट डिजिटल टूल्स यूज कर रहा है. सो ये वाला आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर हु यूज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग. यूनिवर्सल डिजाइन यूज कर रही है तो वो कंटेंट को मॉडिफाई कर रही है एक लर्नर के लिए. फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ्स यूज कर रही है सभी बच्चों के लिए. फोकस फेशियल एड्स पे कर रही है. लेसन प्लान को स्टैंडर्डाइज कर रही है. सो करेक्ट आंसर विल बी बी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ्स हर बच्चे के हिसाब से. ठीक है. अ टीचर इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स फॉर वेरियस कल्चर. तो टीचर अलग अलग कल्चर जो हिस्ट्री के लेसन में एड ऑन कर रही है, ये क्या प्रमोट करता है? कल्चरल इंक्लूसिविटी, कल्चर को इंक्लूड कर रहा है. होमोजेनिटी, एक ही बात को रिपीटेडली बता रहे हैं. कॉग्निटिव ओवरलोड है माइंड पे, या फिर ट्रेडिशनल पेडागोजी. सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन एजुकेशन कब सक्सेसफुल होगी? अगर आप जो बच्चे डिसेबल्ड है उनको भी एड ऑन कर रहे हैं अपनी क्लास में, वो तभी सक्सेसफुल होगी जब इन्वायरमेंट अडेप्ट करेगा लर्नर नीड्स को, या लर्नर अडेप्ट करेंगे अपने आप को इन्वायरमेंट में. सेपरेट कर देंगे क्लासरूम्स को, सेपरेट क्लासरूम. और टीचिंग इज अनमॉडिफाइड. जब आप कुछ मॉडिफाई नहीं करोगे तो फिर वो कैसे सीखेगा? क्लासरूम को सेपरेट नहीं करना है. लर्नर मस्ट अडेप्ट टू रिजिड. बच्चों के लिए इतना हार्ड कर दो इन्वायरमेंट की बच्चा सीख ही ना पाए, या इन्वायरमेंट अडेप्ट टू द लर्नर. आप ऐसा इन्वायरमेंट बना दो कि बच्चे की लर्निंग नीड्स फुलफिल हो जाए और बच्चा सीख जाए. ठीक है. सो दिस वाज द 20th क्वेश्चन. आई होप यू फाइंड दिस सेशन प्रोडक्टिव. इफ यू फाइंड दिस सेशन रियली प्रोडक्टिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.